या संभव नाम का कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जब जागो तब सवेरा होता है। संत कबीर से सीखेंगे त्याग की यही परिभाषा है। जो बेचैन करता हो उसको छोड़ो, परमात्मा का खेल सीधा है। जो करना है करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहना, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। जब आप अपना काम कर रहे हैं तो अंजाम भी आपको जरूर भुगतना पड़ेगा, अंजाम से नहीं बच पाओगे। सही काम के लिए मौका मिलता नहीं, जीवन से छीनना पड़ता है। छीनने का बल दिखाए, यही शक्ति है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई माली 100 बार सींच दे एक पौधे को, 100 बार सींचे तो भी फूल जो सीजन में होना है तभी आएगा, जो फल जो सीजन में है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि माली हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए। उसको उसे फूल और फल को बहुत तैयारी पहले से करनी होगी। उसका खेत तैयार होने चाहिए, उसका पौधे तैयार होने चाहिए, बीज तैयार होने चाहिए, सब कुछ तैयार होने चाहिए। मालिक को पता होने चाहिए इस सीजन में फल आएगा और तब तक मुझे रुकना है। कभी कभी मौसम उलट पलट हो जाए, बहुत बारिश आंधी आ गया, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, उस साल फसल नहीं हुआ, उस पौधे बड़ा नहीं हुआ, कि इसका मतलब यह नहीं है कि कभी बड़ा नहीं होगा। एक दिन बादलों ने सूरज को ढक लिया, एक दिन ढका, 2 दिन ढक लिया। इसका ये मतलब नहीं कि बादल सूरज को हमेशा के लिए ढक लिया। प्रश्न यह है कि यदि धैर्य रखने का, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपका लक्ष्य बड़ा है, सही रास्ते पर हैं, तो धैर्य रखिए। एक दिन आपका वक्त आएगा और इतिहास गवाह है कि जो धैर्य रखा है वो एक दिन वहां पहुंचा है, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। कुछ लोग जो बड़े करते हैं, बड़े लक्ष्य रखते हैं, वो वक्त से लड़ना जानता है। कुछ बड़ा पाना चाहता हो तो वक्त से डटना लड़ना सीखो, चाहे व्यापार हो या जीवन हो। सबसे बड़ा प्रश्न है कि धैर्य रखना सीख लिया तो आपके आसपास कितने भी मुश्किलों हो, मुस्कुरा के आप सामना कर सकते हैं। जब हम संत कबीर के बारे में सोचता हूँ तो बचपन का स्कूल में पढ़ी हुई पंक्तियाँ याद आ जाती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा पेड़ कब काम आएगा जो खूब ऊंचे तो हैं लेकिन उसका फल आम आदमी को काम नहीं आता है, उसके नीचे कभी छाया नहीं मिलती। आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो संत कबीर करते हैं अभी बड़े हो गए हैं तो लोगों को काम आना शुरू कर दीजिए। ऊपर वाले ने आपको इसलिए सक्षम बनाया है ताकि आप दूसरों को काम आ सके, दूसरों को मदद कर सको। ऊपर वाले ने आपको इसलिए काबिल बनाया है कि आप दूसरों के प्रोत्साहित कर सके। और जब खुद पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाए तो ऐसा मत सोचिए कि मुझ पर ही इतना ज्यादा जिम्मेदारी क्यों है। उस समय ये सोचिए कि आपको ऊपर वाले ने काबिलियत देकर भेजा है। मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ तो इस संसार के लिए कुछ भी नहीं हूँ।
अगर मैं इस संसार के लिए सोचता हूँ तो कुछ तो हूँ। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप अपने सोचने की तरीका बदलते हैं, जब आप एक अलग तरीके सोचते हैं, उन सब चीजों को अलग तरीके से देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल अलग सोचने और अलग करने से आपको जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम सब सपने देखते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपया हो। ऐसा सोचना बहुत अच्छा बात है। हर किसी को सोचने का हक है। सोचने का अगर आप अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये बहुत बड़े सबूत है कि आप जिंदा हैं और आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको बड़े बड़े सपनों के साथ ही तरीका भी बदलना पड़ेगा। आपको वो सब हासिल करना है जिसको आज तक हासिल नहीं कर पाए। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो आज तक नहीं कर पाए, और आप वही सोचते रहेंगे जो आज तक करते हैं तो आपको आज तक भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। शब्दों में मत फंसिए, भावनाएं समझिए। कुछ अलग होने के लिए कुछ अलग करना होगा। अपने सोचने का नजरिया, अपने परिस्थितियों को देखने का नजरिया और अपने काम करने की नजरिया, एक अलग यूनिक तरीका, वही आपको सफलता महान इंसान बनाता है। आपका सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझकर देने का, क्योंकि यह समय फिर दोबारा आपको लौटकर नहीं मिलता है।